ठीक है, ऐसा नहीं ऐतिहासिक बात है। लेके दुनिया में दो पंछी का समझाने लगी थी, ओ पंछी कम मानो से ही नहीं मोरी कहते जमाने के बाद या तो लिख दो, लेकिन पास के दो अक्षर लिखे लगी कि अगर नया में कहो प्यार कर महुआ के प्यारो मोरे पर नाला अरे तेंदुला के चढ़ैया अरे तेंदुला के चढ़ैया ये प्यार मोरे लला होना तोरे अदबियाही में मंगल महुआ के तोरे अदबियाही मगर महुआ के टोला जादे बंगाले को अब टोला चलो जे जो बंगाले का तो हमका फूके मरे संसा बना रघाय रजपूती का या तलवार गहे कैला बतावा कि तू आऊ दुआ पर दे तो झंडा चलो जे महुआ क्या नगर महुआ दियो जागा से आयो एक रोड के दुआ ताला कि तू आऊ दुआ पर दे ताला कि तू आऊ दुआ पर दे पंछी ने भी नहीं लगा कि बिटिया हुलिया बता दे, हुलिया बता दे और दशा बता दे कि कौन हुलिया का बनो है उड़ाओ और जैसे कान सुनो करती जैसे कान सुनो करती बिटिया उनसे बताने लाग बाबा किसके सुरतिया ना हर कहीं ना ही बाकी उन्हें है सोने माँ हमारी बती सी है सोने माँ हमारी बती सी है सोने माँ फिर भी अच्छे से हो उजरा श्याम सुरतिया है ना हर पंछी कहा थे ये तो ठीक है। हेलो पंछी कहा थे ये तो ठीक है, कहाँ पर मिल गए कहाँ पर मिल गए हीरा जौन महुआ क्या कहाँ पर मिल जाऊंगा पंछी ने दिन हो जवाब बता तो दशा कहाँ है। बहुत बढ़िया, अब कहाँ पर मिली और बिटिया ने दिन हो जवाब कि पहले देख ले 10 पूर्वा माँ मेरे ब्यावर बना पड़ रहा और 10 पूर्वा में उदन मिले ना महुआ में देख ले बना पड़ रहा राजा चंदी लगे भगवान मिलते हुए कुंवर का वो मिले ना देवा मालो महुआ में देख ले जा फिर या पर गए अरवान का मान पे वो उगल कर थबे सरा जो उदल में लेना ताला के दुआ के बनना कुंवर को ला बोलो संत बाबा की बोलो। बहुत बहुत ये आज बताना भगवान संत बाबा की तपोभूमि एवं स्वर्गीय आला सम्राट बच्चा सिंह जी की तपोभूमि में इस नगरी में हमारे आकाशवाणी के उद्घोषक सम्मानीय राजेंद्र सिंह अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं और हमारे छतरपुर से पधारे हुए चीफ पत्रकार साहब ठाकुर राजा सिंह जी भी पधार चुके हैं, जो कि आपका YouTube चैनल से लेकर के और पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़
दोनों जगह का प्रसारण मैं हो गया चीफ ब्यूरो समाचार राजा सिंह जी को वो भी मंच पर आए और ये बड़े सौभाग्य की बात है आज इस मंच पर पधारे हुए हमारे आला बेगम ग्रामोत्थान संस्थान के सलाहकार ठाकुर वर्तमान ठाकुर विपिन सिंह प्रधान जी एवं बन्नी प्रधान जी हमारे मुख्य अतिथि हैं और उनके बीच में आज ये हमारा सौभाग्य है कि पंडित जग प्रसाद तिवारी जी संगीताचार्य भटेवर जग प्रसाद तिवारी जी भटेवर जो अपने संगीत एवं रामलीला के बारे में जाने जाते हैं। ये अपनी कला का प्रदर्शन दूर दराज संगीत नाटक अकादमी सांस्कृतिक विभाग बहुत दूर दूर दराज तक कार्यक्रम देकर आए हैं। आज वो हमारे छोटे से कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी है। मैं अहला बेकाशम ग्रामोत्थान संस्था की ओर से उनका हृदय से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और रेडियो सिंगर आकाशवाणी छतरपुर से पधारे हुए हमारे भैया सम्मानीय श्री राजेंद्र सिंह अहिरवार उद्घोषक आकाशवाणी छतरपुर हमारे आग्रह निवेदन पर हमारे ये छोटे से कार्यक्रम में हमारे कलाकारों का रिकॉर्डिंग करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो रेडियो के माध्यम से उनका प्रसारण रेडियो सिंगर छतरपुर के द्वारा से प्रसारण करेंगे। मैं उनका भी आकाशवाणी छतरपुर के सभी टीम एवं सभी सदस्यों का एवं सभी महान भाव का मैं अहला विकासम ग्रामोत्थान संस्थान की ओर से हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 3 तारीख रात्रि 9 बजे जो ये कार्यक्रम चल रहा है, कल 3 तारीख रात्रि 9 बजे सभी कलाकारों का रेडियो आकाशवाणी छतरपुर से डायरेक्ट प्रसारण होगा। जो रेडियो चलाते हैं वो सुन लेना। अब तो रेडियो बहुत बंद हो चुके हैं, लेकिन मैं सभी को सूचना करता हूं कल रात 9 बजे कल रात ठीक 9 बजे ये कार्यक्रम रेडियो सिंगर आकाशवाणी छतरपुर से ये सभी कार्यक्रम प्रसारण होगा। वो सभी लोग प्रसारण सुने और एक बार आए हुए हमारे अतिथियों का अपनी तालियों के द्वारा हृदय से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सम्मानीय पंडित जग बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी हमारे सिंह ठाकुर विपिन सिंह प्रधान जी हमारे तिवारी जी का माल्यार्पण कर एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। अरे भैया आए हुए अतिथियों को ताली तो बजा दो। बहुत बहुत ये हमारे आकाशवाणी के जो कल प्रसारण करेंगे इनका जोरदार तालियों से स्वागत कि एक हमारे निवेदन पर इन्होंने अपना विनोद सिंह अहला गायक भौली वो आए और हमारे बन्नी प्रधान जी के द्वारा अपना सम्मान जी उनका सम्मान करते हुए सिंह जी की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार बउआ और राजपाल के लिए दिया गया है। 50 रुपए का पुरस्कार किसी और एक सिंह साहब की ओर से आया था, मैं उनका नाम भूल गया हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। और 20 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया ठाकुर विक्रम सिंह जी की ओर से आया था हीरालाल साहू जी के अहला गायन में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कड़ी में आमंत्रित करता मैं आमंत्रित करता हूं बहुत अच्छे कलाकार भैया
उमा शंकर सिंह जी, चंद जी कमलखेड़ा, जो रेडियो सिंगर आकाशवाणी छतरपुर के भी हाई ग्रेड के कलाकार हैं और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार हैं। ये अहला सम्राट स्वर्गीय बच्चा सिंह जी के शिष्य हैं। वो आए मंच पर अपनी कला का हरिओम 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 हरिओम। माँ बीणा पाणी के सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए स्वर्गीय आल्हा सम्राट श्री बच्चा सिंह जी को अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित क्षेत्र के अनेक गांवों से पधारे हुए ग्राम प्रधानगण, हमारे मवई खुर्द के ग्राम प्रधान, युवा ग्राम प्रधान मैं देख रहा हूं बैठे हुए मंच पर भैया विपिन सिंह जी, और बन्नी के प्रधान जी हमारे पुष्पेंद्र जी, एवं अन्य गांवों से चल कर के जो भी हमारे प्रधानगण या क्षेत्रवासी ग्रामवासी आए हुए हैं। हमारे आल्हा गायक, बहुत ही अच्छे आल्हा गायक यहाँ उपस्थित है और ये सब हमारे स्वर्गीय श्री बच्चा सिंह जी की ही देन। इस कार्यक्रम के आयोजक श्री धर्म सिंह जी, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ श्री धर्म सिंह जी को। इस कार्यक्रम को महोबा में भी करवा सकते थे, महोबा में उनका निवास है और महोबा में भी उन्हें सब कोई जानता पहचानता है। डीएम साहब को बुला दें, विधायक जी को बुला दें, सांसद जी को बुला दें, महोबा में तो उन्हें जाने में कोई दिक्कत भी नहीं। पर मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि अपनी जन्मभूमि में, अपने पिताजी की जन्मभूमि में इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। एक छोटा सा पुरवा है ये, पर उनके हृदय में जो एक लालसा रहती है अपनी जन्मभूमि के प्रति कि हमें अपने गांव में कार्यक्रम करवाना है, ये बहुत बड़ी बात है। बंधुओं, शहर में पहुंच करके और बड़े ऊंचे पद में पहुंचकर बहुत रुपया पैसा कमाने के बाद लोग अपनी जन्मभूमि को, अपने गांव को भूल जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अभी 18 जून को नोएडा में युवा लोक मंच का कार्यक्रम था, मैं भी वहां कार्यक्रम में उपस्थित था। बहुत बड़ा आयोजन था, देश के बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ वहां बुलाए गए थे। मुझसे एक सज्जन ने पूछा, पंडित जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो मैंने सबसे पहले कहा कि महोबा के पास एक गांव भटेवर पड़ता है, मैं वहां का रहने वाला हूं। तो मेरे बगल में महोबा के ही एक सज्जन और साथ में थे, तो उन्होंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी कि आपने पहले भटेवर कहा, बाद में महोबा। महोबा में हम रहते हैं, करीब 30-35 साल पहले मकान बन गया था। महोबा बता सकते थे, पर हम अपने परिचय पत्र में भी भटेवर वाले जरूर लिखते हैं। जयप्रसाद तिवारी भटेवर वाले, मेरा परिचय पत्र होगा उसमें भी लिखा होगा। नहीं तो महोबा लिख सकते हैं, महोबा का पता होगा बाद में, पहले भटेवर। तो मैं साधुवाद देता हूं श्री धर्म सिंह जी को कि वो अपने पिताजी की यादगार में, पिताजी के श्रद्धांजलि समारोह के रूप में, उनकी पुण्यतिथि के रूप में यह कार्यक्रम अपने गांव में आयोजित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं स्वर्गीय श्री बच्चा सिंह जी को, जिन्होंने इस गांव का नाम बुंदेलखंड में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे भारत में रोशन किया। एक बार जरा तालियों से हम उन्हें श्रद्धांजलि दें। उनकी आत्मा जहां भी होगी इस कार्यक्रम को देख करके प्रसन्न हो रही होगी। लोग कहते हैं कौन मवई? अच्छा, श्री बच्चा सिंह जी का मवई, उनके नाम से आपके गांव का नाम जाना जाता है। मवई के बाद उनका नाम जुड़ा हुआ है। बंधुओं, रुपया पैसा बहुत लोग कमा लिया करते हैं और बहुत ऊंचे पदों में भी बहुत लोग पहुंच जाते हैं, पर भगवान की मां सरस्वती की जब असीम कृपा होती है तब यश और कीर्ति प्राप्त हुआ करती है। तो जो यश उन्हें मिला है वो भले ही शरीर से हमारे बीच में आज नहीं है, उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच में नहीं है, पर उनका यश रूपी शरीर सदैव रहेगा। जब तक महोबा जिले के मवई गांव का इतिहास रहेगा तब तक श्री बच्चा सिंह जी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अधिक समय न लेते हुए मैं
बारंबार मुझे वास्तव में उनकी याद आती है। एक बार महोबा में भी आल्हा महोत्सव में, कजली महोत्सव में हमारा कार्यक्रम होना था। डीएम साहब बोले, पंडित जी हमने लड़ाई तो बहुत सुनी है आल्हा में, उनका बेतवा नदी की लड़ाई, माड़ोगढ़ की लड़ाई, तमाम 52 लड़ाइयां हैं, पर हमने मंचन नहीं देखा है। आप क्या मंचन दिखा सकते हैं? तो हमने कहा जरूर दिखा सकते हैं सर, आप समय देना पड़ेगा आपको, 3 घंटे से कम नहीं होगा। कोई भी नाटक हो, आल्हा का कोई भी लड़ाई हो, 3 घंटे से कम नहीं होगी। गायन में भले ही वो हमारे आल्हा गायक संक्षेप में गा करके आधा घंटे में समाप्त कर देते हो, पर मंचन किया जाएगा तो आधा घंटे में नहीं हो पाएगा सर। बताइए कौन सी लड़ाई देखना है आपको? बोले मानवगढ़ की लड़ाई आप दिखा सकते हैं। हमने कहा दिखाएंगे। तो मांडवगढ़ की लड़ाई का कार्यक्रम कजली महोत्सव में हमारा होना था और आल्हा महोत्सव में भी हुआ था। आदरणीय स्वर्गीय श्री बच्चा सिंह जी से हमने कहा, दादाजी नन्ना कहा करते थे हम उनको, हमने कहा नन्ना जी आपको रहना है मांडवगढ़ की लड़ाई का मंचन हमारे कलाकारों के द्वारा होना है। 35 कलाकार, उसमें 35 कलाकारों का संयोजन था। डीएम साहब से हमने कहा सर आपको पूरे 3 घंटे बैठना पड़ेगा। अरे बोले तिवारी जी हम कहाँ 3 घंटे बैठ पाएंगे। अरे हमने कहा आप नाटक तो शुरू होने दीजिए, आप उठने का मन ही नहीं बना पाएंगे। 3 घंटे डीएम साहब बैठे, मांडवगढ़ की लड़ाई का मंचन हुआ और हमारे आदरणीय श्री बच्चा सिंह जी पूरे समय मंच पर बैठ करके हमारा और हमारे कलाकारों का उत्साह वर्धन करते रहे। और बाद में उन्होंने हमारी पीठ ठोकी, पंडित जी बहुत अच्छा नाटक आपने प्रस्तुत किया, मानवगढ़ की लड़ाई हम गाते चले आए बचपन से, और आज मैंने भी बोले पहली बार नाटक देखा है मानवगढ़ की लड़ाई का। और बहुत बहुत धन्यवाद। इतने प्रसन्न हुए वो, इतने प्रसन्न हुए कि मुझे छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। और जब भी कजली महोत्सव में हमारा कार्यक्रम मानवगढ़ की लड़ाई का होता था, मैं उनसे निवेदन करता था कि नन्ना जी आपको बैठना है, और बैठते थे वो, पूरे समय बैठ करके हमारा उत्साह बढ़ाते। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं इन उनके शिष्यों से, इन कलाकारों से, उनके आल्हा गायकों से जो उनकी शिष्य परंपरा से है, कि उनका नाम जैसे पूरे भारत में रहा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये कलाकार भी पूरे भारत में नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। आए हुए सभी महान भाव, आल्हा सम्राट स्वर्गीय श्री गुरुदेव बच्चा सिंह जी की पुण्य स्मृति में दूर दराज से आए हुए सभी हमारे महान भाव, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी, ग्राम प्रधान मवई श्री विपिन सिंह जी, बन्नी प्रधान श्री पुष्पेंद्र सिंह जी, हमारे महोबा जनपद के चौमुखी कलाकार, सभी विधाओं में पारंगत आदरणीय श्री जगत प्रसाद तिवारी जी, जो आदरणीय महामहिम राज्यपाल द्वारा 2 बार सम्मानित हो चुके हैं। मैं ऐसे महान कलाकारों का अपने हृदय पुष्प की माला पहनाकर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आल्हा गायन में मेरी बात पर विशेष रूप से शब्दों पर गौर किया जाए। आल्हा गायन तो आपने बहुत सुना। आदरणीय श्री आल्हा सम्राट श्री बच्चा सिंह जी ने हर गली में, हर चौराहे में, हर कैसेट में आपके रोम रोम में आल्हा गायन भर दिया है। मैं परम सिद्धे आदरणीय श्री आल्हा सम्राट जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज के वर्तमान के राजाओं को, जैसे ग्राम प्रधान श्री विपिन सिंह जी, बन्नी प्रधान और सम्राट व्यक्तियों से गुजारिश करूंगा
कि आज का समय, आज की बात आपके कंधों पर अटकी हुई है। साथियों, महाकवि जगनिक द्वारा रचित आलखंड, इसकी विशेष परिभाषा क्या है? महाकवि जगनिक द्वारा रचित आलखंड राष्ट्रीय भावना का एक महाकाव्य है। इसने लोक शक्ति को जगाया, स्फूर्त भी किया। विगत 800 वर्षों से ये महागाथा, मुख से मुख तक की यात्रा करने वाली ये महागाथा आला गायकों के प्रयासों से आज भी संजीवित है, जीवित है, अमर है। मैं गुजारिश करूंगा सब भ्रांत व्यक्तियों से, ग्राम प्रधानों से, कि कहीं ये विधा विलुप्त न हो जाए। आल्हा गायकों का उत्साह वर्धन किया जाए, सम्मान किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। कहना तो कुछ बहुत है, लेकिन समय का अभाव है। मैं आला सम्राट जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए संक्षेप रूप में आपको बताना चाहूंगा आल्हा गायन के विषय में। आल्हा जो जाने, इसकी परिभाषा, विशेषता क्या है प्रधान जी? आल्हा जो जाने अलख निरंजन को रूपमान, और उदल जो जाने उदयात्मा कराइए, मलखे जो जाने मन निर्मल बनाए ले, और इंदल जो जाने 10 इंद्री जीत लाइए। ब्रह्मानंद जानो जो ब्रह्म को आनंद ले, और चंद्रा बल बहन श्रेष्ठ बुद्धि दर्शाइए। काम क्रोध लोभ मोह पृथ्वीराज मान लो, और किन्हीं चढ़ाई कभू विजय नहीं पाइए। कीरत सर की कीरत विमल, गौर करें हमारे क्षेत्रवासी, मवईवासी और यहाँ विराजमान शब्रांत लोग। कीरत सर की कीरत विमल, निर्भीक महोबा नगर रहे। गुरु गोरख का वरदान यही है, पृथ्वी पर आल्हा अमर रहे। मैं अपने गांव के श्रीमान दत्ता छत्रपाल यादव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। ये हमारे गांव के IAS डीएम साहब के पिताजी हैं, भैया जयंत जी के पिताजी भैया दत्ता छत्रपाल जी, आए स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत है, सम्मान है। मेरे शब्दों को बड़ी बारीकी से सुने, समय का अभाव है, संक्षेप में गाऊंगा। नगर महोबा या काशी होगा, कैसा महोबा? बताना चाहूंगा, जहां हजारों फिल्मी दुनिया की पायल की झनकार होती है, वहां ढोलक और मजीरा की टंकार भी होती है। नगर महोबा या काशी होएगा, गंगा होएगा, पितुआ ताल। क्यों कहे पिंडी मनिया देवता जाको पूजो रजा परमाल, कहे वो ही न हो
ऐसा महोबा 12वीं शताब्दी का इतिहास है। क्या व्यवस्था थी? राजा परमाल की, आल्हा की बासन मछाई थी, बासो बरेली और पानन मछली गुजरात। सोने की घड़ियन मछाओ महोबा। विचार करें, महाराज परमाल के सोना बनाने वाली मशीन थी। सोने की घड़ियन छाओ महोबा, जो ने तो ठुमन सुन जा। ओही महोबे ओही महोबा की अब ज्यादा माया, राजा राज करे परमा। विद्वान लोग, सब भ्रांत लोग, जिनके घर माले आहला उदल, जिनके जग जाए हेर तरवा। आल्हा का नाम सुना, आल्हा का विवाह सुन रहे हैं आप। क्षत्रियों का कुलभूषण आल्हा, जिसने एक 10 नपयाल दरस गोरख तो किन्हो और 10 वर्ष वो दंड पकड़ के हरण फिले। 13 काबुल जित खेल खंगन संकिन्हो और 14 वर्ष कुमार जीत बामन गढ़ लेन्यो। आल्हा ने 14 वर्ष में बामनगढ़ के राजाओं को जीत लिया था। साथियों, उस समय हमारे देश भारत में 565 रियासतें थी। वहां आल्हा ने बामनगढ़ का झंडा, महोबा का झंडा गड़वा दिया था। ग्राम प्रधान जी का आदेश है, जहां से प्रसंग छोड़ा गया वहां से सुनाया जाए। कहां से छोड़ा गया? मछला पिठिया ले नेपाली का, एक एक शब्द गौर करें। मछली की ऐसी चंचल नाम मछला, सोने की ऐसी सुंदर नाम सुनवा। जब मछला ने सुना, लगे लगने ले मोरे बाप ने पंगाले खाते हैं चढ़ाए। मैं प्याही ले गड़मा हो बेटे हो ठहर जाओ बगाले मार। क्या विचार करती है मछला? यद बगाले ले मैं जई होना। विचार करें, आल्हा गाय की जल प्रक्रिया क्या होना चाहिए? ज्ञानवर्धक। हमारी माताएं बहनें भी बैठी है। मछला क्या विचार करती है? मैं अदब जाही गड़मा हो बेकर हो थे जाओ बंगाले मार। आई बारात गड़मा हो बासे। कितना सुंदर विचार था मछला का। आई बारात गड़मा हो बासे, समझी जाए से रजा परमाल। बड़े मौज से भोजनवा सौया टीका भातो गढ़ी के द्वारो चढ़ो चढ़ाओ ले सब ठंडा चढ़ो चढ़ाओ ले सब ठंडा माँ। मैं बन्नी बन्यो सखन के साथ। शायद आई जब भौरन के
झगड़ा क्यों हुआ? तो जाते कढ़े आई थी बना पर क्या, तो जोगा भोगा दोनों बदल गए, मोरा बदल के तरवार हम महोबा कर बेना। क्या महोबा मां कर बेना ही है जात बना पर क्या। झगड़ा क्या हुआ? राजा ने कहा कि ये राजपुत्र नहीं है, महाराज परमाल के सामंत है। राजपुत्री का विवाह राजा के साथ होना अनिवार्य है। झगड़ा तो हो गया। आप लोगों ने सुना कि आल्हा को कन्या माल के भागे ओरई के परहार। हमारे आल्हा गायकों ने गाया, लेकिन मैं आलोचना नहीं करना चाहूंगा। आल्हा की इतनी उम्र छोटी नहीं होगी कि कन्या मल के महल मामा। बारात तो लौट आई, पूरी बारात लौट पड़ी, रैया भुजबल मारे गए, लेकिन आल्हा सोच रहा था कि अगर मछला का मन होगा तो शादी जबरन कर ले जाऊंगा। लेकिन मछला ने जब खून खराबा देखा तो आधो गठजोरा काटो मछला में, आधो गठजोरा मछला ने काटा और महल को चली गई। तो आल्हा ने सोचा, हमारे सभी विद्वान लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी है, विचार करें, एक एक शब्द पर गौर करें। आल्हा ने सोचा कि राजा का मन नहीं है विवाह का, लेकिन मुझे मन लगता है कि मछला का भी मन नहीं है विवाह का, क्योंकि मैं बन्नाफन हूँ। मछला ने जब गठजोरा काटा तब उठा आल्हा मंडप के नीचे और ना पर धरती छोड़वा फैला ला दूसरा कौला। अकेले आल्हा विचार करे, तो आदर दे दो ले जो गाना आल्हा बंदी ले बनाए। जोगा ने कहा कि आल्हा को पकड़ लो। साथियों विचार करें, यहाँ पता चलता है आल्हा की वीरता का। जब जोगा ने आदेश दिया कि आल्हा को बंदी बना लो, तो खाड़े बिजुलिया जैसे गा दिया जाता है आल्हा में कि पीपर फूले का तरसत रहेगा और फरवे को रहेगा बंगला पान। आल्हा महोबा मत तरसत रहेगा निगरो न बोलो सेना चारों तरफ लगी थी, लेकिन आल्हा ने क्या किया कि जो ने कने का कर पावे घन साफ करे मैदान। बलराम पातरे का मारे ना मारे बड़ी सिर का जवान। ये संदेशा बांदियों ने मछला से बताया कि राजकुमारी थोड़ी देख ले सरोही और देख
अपने पति के और देखे साथ मत तोर हो तो विवाह। महिला ने ढाबे से देखा, आल्हा की तलवार को देखा तो क्या प्रण किया कि ब्याह कर रही हो तो मैं मोहबे मां नहीं कर रही हूं जलम भरता। प्रसंग वहां तक पहुंच गया। राजकुमारी मछला पत्र लिख रही है, आल्हा को नहीं अपने देवर को। अरे बिंदला के चढ़वैया पत्र का विवरण सुने। पत्र किस प्रकार लिखा मछला ने। अरे बेंदला के चढ़वैया नाम नहीं लिया ना आल्हा का ना उदल का। अरे बेंदला के चढ़वैया मोरे बना पर आई बरात गढ़ महुआ से समझी आए रजा परवार। क्या लिख रही है। बड़े मौज से भोजनवा सोया टीका भातो बढ़ी के द्वार। चढ़ो चढ़ाओ ले सब खंडा मैं बनी बन्यो सखन के साथ। लेकिन झगड़ा क्यों हुआ। साखोचार, आज भी साखोचार किया जाता है। साखोचार करो पंडित बाबा ने और 3 पीढ़ी तो निकारो ना भैया। तो जात बना पर गए और जात बना पर गए निकली जो। जोगा ने कहा कि विवाह नहीं करेंगे। तो मड़वा करे बाजे लागी तरवार। देवर और तो सब ठीक है। रैया भुजबल तो मारे गए। रैया भुजबल तो मारे गए जो या पुर खाया तुम्हारे। अगर विवाह नहीं करना, मछला लिख रही है कि अगर विवाह नहीं करना तो बदला ले जाओ। बदला ले ले हरा राय अपने पुरखन को और खोपड़ियां टंगी हैं बड़ा की डार। और क्या लिख रही है। लानत तोरी परज की काया ते जवान है तो झटकार। की तो देगा तो छोरे तो धर नहीं डर ले जा बेटा परवार। मोती बरात ले बंगाले से समधिया बे बंगाल।
छिटौता की चौतेगा तो छोड़ के धर दे नहीं कर ले जा विदा कदवा। ये तो पत्र लिखा, एक शेर लिखा मछला ने। बहुत बढ़िया। क्या लिखा? कर हो मुझसे प्यार तेरा, पत्र मेरा मुझे लौटा देना, या वही कहीं मरघट पे जाकर फूलों से इसे दफना देना। जब जलकर मिट्टी हो जाए कर कमलों से इसे उठा लेना, फिर शीतल मंद सुगंध वायु में मेरी तरफ हो रहा। बहुत सुंदर। खिड़की खोला थी वह पिंजरा कर, खिड़की खोला थी वह पिंजरा कहे और तोता काले थी और क्या कह रही है पंछी से कि बेटा सोच बढ़ा दे मैं तो सोने माँ, सोच बढ़ा दे मैं तो सोने माँ, पंखन माँ हीरा दे जोड़ा पाती ले जा हीरे, पाती ले जाता अपराध का मूर्त्यावर को आओ बताओ। बारे तोता बारे समय हमारे देश में साथियों समय पूरा हो गया। एक कविता कहूंगा, इसके बाद समापन। हमारे देश के पशु पंछियों का इतिहास क्या है? यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, कवि लोग बैठे हैं। हमारे देश के पशु पंछियों का इतिहास क्या है? हिंद के समान देश दृष्ट न दिखाई। यहाँ के पशु पंछी सब न्यायकारी हैं। सीता को हरण जब कियो दशकंधर ने, रावण की देह के चोचन बिगाड़ी। ऋषि और बंदर मिल राम को दिलाई सिया, सोने की लंक तहस नहस कर डाली है। बौद्धन कब भारत में आरत सुन दीनन की, और दुष्ट दुराचारियों की जर खोज। पंछी ने कहा कि मछला तय होलिया बताए दे, उस समय तोता ने मछला से केवल कहा कि दिशा बताए दे महोबा के, और होलिया बताए दे बहादुर क्या। तो मछला ने कहा कि पूरब पश्चिम की कोनिमा और बसत है मोर त्यावर बना पर हुलिया दिया बहाना कहने ना मेरा जीवन हार। क्या संदेशा था? सुना से सुनवा संदेश और सुनावे रोए, पोछ पुचकार कहे पंछी प्राण प्यारे से। पाती या दैयो कछु कुछ कहियो मुखागर बात, और पानी जात कुल को कुल कमल तुम्हारे से। सुन कहना आवे तो मर जई हो कटारी मार, और कह दैयो संदेश आया तेवर हजारी से। राजकुंवर के बन सुन और कर अर्पण तन प्राण, और तुरंत महोबा नंगर को हीरे हरे तोता ने भर दई है पुरानो। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल खेड़ा आला गायक जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत।
हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे स्वर्गीय आला सम्राट बच्चा सिंह जी के जितने भी शिष्य हैं उनकी वाणी और उनके शब्दों को अभी बुंदेलखंड में क्या मध्य भारत में डूबने नहीं देंगे। और उमा शंकर सिंह जी के लिए मेरे संस्था की ओर से हृदय से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि जो ये भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, एक से एक भव्य से भव्य मंचों पर अपना प्रदर्शन करने के लिए कैसे भी हो, जैसे भी हो, कहीं ना कहीं से अपना योगदान देने पहुंचते हैं। जैसे आभार प्रकट करता हूं। और जो उमा शंकर जी के लिए पुरस्कार आया है वो हमारे सम्मानीय हमारे ग्राम के और चंद्र प्रकाश सिंह जी पर छठ उनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार हुआ है। मैं अपने सभी कलाकारों को एवं जनता जनार्दन के हृदय से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और अगली कड़ी पर आएंगे बहुत, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कलाकार आ चुके हैं हमारे राय के भी और दीवारी के भी, और हमारे जो सरकारी कैमरा वाले हैं उनके पास समय का अभाव है। सभी आला गायक 2-2 मिनट की अपनी प्रस्तुति दें ताकि आपका वीडियो आगे जा सके। समय का विशेष ध्यान दें। अब मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूं हमारे आइए सरकारी दत्ता, उनके पिताजी छत्रपाल दत्ता जी आए, उनका माल्यार्पण करके हमारे संस्था के उपाध्यक्ष भैया हीरालाल साहू जी उनका सम्मान करें। और तेज प्रताप सिंह जी वो भी आए, उनका सम्मान करेंगे हमारे संस्था के जो इनके पहले आला गाया था हमारे भैया हीरालाल साहू एंड काजपाल जी। वो आधे रुपया राजपाल भैया ये छोटा सा कार्यक्रम है आहला विकास ग्रामोत्थान संस्था। भारत के वीरों का कौन सा बखान करूं, और हिंद की सुदेवियां महान छत्राणी है। कमला पद्मा ने कमाल कियो रण में, और लाखों के बीच लड़ी और ना सकानी है। कहे कवि बोधन तारा मर्द डारे दीन बीन, अब वीरन सिरमौर रही वीरमती रानी है। झांसी की रानी। हाँ सॉरी भैया, 100 रुपए का पुरस्कार हमारे उमा शंकर जी के लिए ग्राम प्रधान बन्नी वालों की ओर से प्राप्त हुआ था। मुझसे भूल हुई जो उनका नाम नहीं बोल पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ था बन्नी प्रधान जी की ओर से उमा शंकर सैन आहला गायक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झांसी की रानी महारानी मर्दानी सी, और ना दिखानी हरे ना कानन भे सुनानी है। तो बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में। बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, है पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। पहुँचे तो वह पीते हैं चंबल का जल, अवाट पहाड़ पहाड़े में ठाणे सजग पहाड़ुआ विंध्याचल। कान लगा वैसी झुका वह बिंदेश्वरी भवानी में,
महुआ के दिल्ली के चौहान धनी और जिया जिंदगी जब लगते घाव लाल कमाने रही तनी लौट का पृथ्वीराज का ताग लगो चौहानी में और पानी दार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में अब सुमरन करके मैं अपने गुरु का और लेके बजरंग बली का नाम मैं कहूँ लड़ाई बने ना गड़ के जाऊँ दल के बजी है तरवा इस समय पत्र लिख दो मछला ने और पंछी के कंठे मां बांध दो जाए दोनों गदलियन धर के पिटिया ने और पंछी के प्यारा थी मूल महात बेटा सुरता अब भागन के अब भूल से ना मोरे बाबा गन का कहो संदेश का पखेरू नैना गढ़ से और महुआ के पकड़ गा रहा है तो रातों धावाई और दिन धावाई कहूंगी क्यों ना करे बसे गाज का जो कहूँ जाकर खेतन जात का नावा का मंजल करके कई यज्ञ ना के और महुआ घोड़ा दाब जा जाए तो 10 परवा की अब जागा माँ पंछी तुमको नाये का क्या और रात को तेरा जो पंछी का मिलो न 10 राज कौला तो हो थोड़ा रे पाँव के फाटक जबरत फेरे सूरजन क्या तो हम से पंछी कूच कराओ महुआ महल लगो जाए खोरन खोरन फिर लक्ष्मी उनको पेड़ करे है बदौलत जामनन कहलाती है तथा जामनन कहलागी है कोई देहरी माँ चुआ है अनार तो लाल के मारा हरियल बाजू घर घर चढ़े महोबा गाँव हार के अवर थामा डाटो पर माले राजा का द्वार का छवरनो पगला के कुछ तारीफ करी ना जाए जा खेत बाजरा का यथ लागो जो भाला का यानी दिखाए हाव हाव करना धरती वहां करिया है देवढ़ा लाख से रोही क्या दरवाजे माँ जानन का मार मार धनला लिखा बदल जा जो द्वारे माँ की हाथों बबान के मार जगह माँ खड़े सिपाही तो मारे बात कहे तरवा हुई लाइन दरोगन के टहला दरोगन के टहला थी चौकी हवल
ऊंचा सिंहासन जहाँ बैठ रजा परमा तो चारों कने का पंछी हार तो चारों कने का पंछी हार कहूँ ना ऊंटल पर खा जौन हुलिया का पता हो रहा है मछला ने तोता थी तो वह हुलिया का ना पर तो ज्वान दिखाए तो हम से पंछी न कूचा करा दो महुआ महल गो यार हिरिया परैनी के अब ढाबे माँ अरे पंछी पहुँचो नायका ग्यारो उस समय घूमा थी हिरिया परैनी कर महुए गए वह भैंचार चंदेला क्यार रूप के आगर बनी की हिरिया और जिनके रूप न बनने जाए तो पंछी व्याखत है और हिरिया के पर फेंकत है निगाह विचार करत है पंछी कि धन है महोबा बारे महोबा चंदेले का अब कुछ वर्णन करो ना जाए तो हम से पंछी कूच करा दो आगे के सुना बयान के बंधना माँ पंछी तुमको नायका क्या तुम्हारा राजा आम लौटना की दारन माँ पंछी बैठो पंख से बोल दो जना बैठो रहो हेलो दो जना बैठो रहो हेलो 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 दो दिन बैठो रहो पंछी ताला माँ पंजलो न दे बैठ मर कौला हेलो हेलो हाँ राय के कलाकार जहाँ भी हो वो अपने ड्रेसिंग रूम में आए। राय के कलाकार जहाँ भी हो ड्रेसिंग रूम में आए। हमारे दो हल्ला गायक बचे हैं 10-15 मिनट में इनका प्रोग्राम निपट जाएगा। इसके बाद राय आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। राय दिवारी के कलाकार जहाँ भी हो ड्रेसिंग रूम में आ जाए। हेलो हेलो दो दिन बैठो रहो ताला माँ पंछी औदल कहाँ रहा सहलत महलत की जांगन माँ औदल ख्यालत फिर तो शिकार तो बोल डरैया बवा मौके माँ बेटा देव कुमार के लाल एक इतना के कह के आए महोबा माँ और जंगल में 3 दिन बीत गए आज तो रैया तो तड़प रे तोर महोबा कहे अंटा में तड़प दे बल दे माँ तैयारे बेंदोला के चढ़वैया रे उधर चल चलिए उधरा तो 4 बजे गए वो तड़का तो उदल में हाँ को बेंदोला घुआ तो तब बछेड़ा का चलवा वह लाला देश राज को लाल तो
तुआ के बंधना पा या जंगा बाजत है बिनो